एक झूठ। आप सोचते होंगे एक झूठ क्यों कहा, क्या है अगर एक झूठ कह दिया तो? एक झूठ तो हर कोई कहता है, उसमें क्या हुआ? तो आज मैं जो कहानी बताऊंगा उसमें आप खुद ही समझ जाओगे क्या था एक झूठ और उसमें क्या फ़र्क पड़ा ज़िंदगी में और क्या हुआ एक झूठ से। यह कहानी हेमंत नाम के व्यक्ति और उसका परिवार की है, जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। परिवार में माँ, पिताजी, एक बड़े भाई की बीवी, हेमंत की बीवी रहती थी। हेमंत के पिताजी का एक बिजनेस था जहाँ दोनों भाई मिलके काम करते थे। दिन अच्छा चल रहा था, बिजनेस में भी तरक्की हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उस परिवार का। सुबह उठना, सबका एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करना। हेमंत की बीवी सबसे छोटी थी घर में, तो सारा काम वो संभालती थी। सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर हेमंत को ऑफिस जाना रहता है तो उसके लिए ऑफिस के पेपर सब कलेक्ट करके रख देना, टिफ़िन बनाना। फिर उसके बाद जब हेमंत चला जाता ऑफिस तो वो घर का सारा काम ख़त्म करके छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। फिर जैसे शाम को जब सब आ जाते घर तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिला के खुद खाना, फिर सोना। तो ये थी हेमंत के परिवार की रोज़ की काम कहिए या दिनचर्या। इसी तरह उनका परिवार हंसता खेलता गुजरता था। हेमंत को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था। उसका सपना था कि विदेश में एक बड़ी कंपनी में वो एक अच्छे पोस्ट पर काम करे, जिसके लिए वो परिवार का बिजनेस के साथ साथ विदेश जाने के लिए आगे का पढ़ाई भी करता। दिन बीतता गया और करीब 1 साल हेमंत ने रोज़ अपना काम और पढ़ाई दोनों करता रहा। फिर एक दिन उसे ऑफ़र आया विदेश के कंपनी ने, जिसमें हेमंत को उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के लिए उसे ऑफ़र किया था। यह देख हेमंत का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और साथ ही परिवार में एक अलग खुशी था, जहां उस परिवार का पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला था काम करने। इसी खुशी में हेमंत ने अपने सभी परिवार, दोस्त, ऑफिस के लोग, सबको उसने पार्टी में आने का न्योता दिया। फिर पार्टी की शाम हुई जहां सब बहुत खुश थे। कोई नाच रहा था तो कोई गाना गा रहा था। हेमंत ये सब देख बहुत खुश हुआ और उसकी बीवी ने घर का सारा काम, सबका वेलकम से लेकर खाने तक सब देख रेख कर रही थी। तभी हेमंत को विदेश की कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण हेमंत बाहर चला जाता है। कॉल पे बात करने के लिए हेमंत सबसे पहले अपने बॉस को शुक्रिया कहता है अपने पोस्ट के लिए, लेकिन तभी उसके बॉस उससे कहते हैं, हेमंत आई एम सॉरी, तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। यह सुनकर हेमंत शॉक हो जाता है और वो बॉस से पूछने लगता है, क्यों अचानक से ऐसे? यहाँ मेरे घर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने की खुशी में पार्टी चल रही है और आप अब मुझे कह रहे हैं मैं एक टीम लीडर रहूँगा। बॉस ने ये कहा कि ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, सबने मिलके लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर हेमंत कॉल रख दिया, बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे का सुने। हेमंत मानो पूरी तरह टूट गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। तभी वहाँ हेमंत की बीवी आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। हेमंत बीवी को कहते हुए, तुम सब खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। अब उसकी बीवी को क्या पता हेमंत के दिल में क्या बीत रही है। उसकी बीवी फिर कहने लगती है कि आज सब यहाँ है, सब साथ में खाएंगे, चलो आप। हेमंत फिर मना कर देता है और कहता है उसे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, एक काम आ गया है उसका वहाँ जो उसका करना ज़रूरी है। यह सुनकर हेमंत की बीवी पूछने लगती है, आज सब घर पे हैं तो ऐसा कौन सा काम आ गया है अचानक से? उसने कहा किसी को बताना नहीं, सब परेशान हो जाएंगे, तुम सबको खाना खिला दो, मैं काम ख़त्म करके आऊँगा तब खा लूँगा। ये कहकर हेमंत वहाँ से निकल जाता है अपनी गाड़ी की ओर। तभी हेमंत की बीवी कहती है, मैं यहाँ रुकी हुई हूँ, आप जल्दी से काम ख़त्म करके आना, तब हम साथ में खाएंगे। हेमंत उसे देखकर, हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा।
काम करके ये कह के चले जाता है। हेमंत वहाँ से निकलकर सीधा शराब की दुकान पे जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है और यहाँ घर में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी हेमंत की माँ हेमंत की बीबी को कहते हुए, बहू तुम खा लो, हेमंत अपना वहाँ खा लिया होगा, उसका इंतज़ार मत करो। यह सुनने के बाद हेमंत की बीबी ने कहा, उन्होंने कहा है कि वो जल्दी काम ख़त्म करके आएंगे और मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं आपके लिए रुकी रहूँगी, आप आओगे तो दोनों साथ मिलके खाएंगे। यह सुनकर हेमंत की माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं जा रही हूँ सोने। ये बोल के हेमंत की माँ और बाकी सब सोने चले गए और हेमंत की बीबी वहाँ सोफे पे बैठकर इंतज़ार करने लगी हेमंत की। रात के 3 बज गए थे लेकिन हेमंत घर नहीं आया था और नहीं कॉल उठा रहा था। उसकी बीवी को चिंता होने लगी और वह कॉल पे कॉल किए जा रही थी। फिर कुछ देर बाद तक कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठाया तो उसने ऑफिस में कॉल किया, जहां उसे पता चला कि वो ऑफिस गया ही नहीं। ये सुनकर हेमंत की बीवी और परेशान होने लगी और वहाँ हेमंत शराब पिए जा रहा था। जब एक वेटर ने देखा कि वो लगातार कई घंटों से शराब पी रहा है तो उसने अपने मैनेजर को कहा। फिर मैनेजर ने हेमंत को सलाह दी, सर आपने बहुत पी लिया है और रात भी बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन हेमंत होश में ना होने के कारण वो कुछ नहीं सुन रहा था, बस पिए जा रहा था और कुछ देर बाद वो वहीं सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहाँ सोते देखा तो उसने वेटर से कहा, वो आदमी जो पी रहा था एक अच्छे घर का लगता है, एक काम करो उसके मोबाइल से उसके घर में कॉल कर दो, वो परेशान होते रहेंगे और उसे यहाँ से आकर ले जाएंगे। यह सुनकर वेटर ने हेमंत के पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन चालू किया तो देखा एक नंबर से 100 से भी अधिक कॉल आ चुके थे। ये देख वेटर ने उस नंबर पे कॉल लगा दिया और यहाँ हेमंत की बीवी मोबाइल की तरफ देख रही थी कि अब कॉल आएगा हेमंत का। तभी हेमंत का कॉल आता है और वे तुरंत उठा के बिना कुछ सुने बोलने लगती है, कहाँ हो आप, कैसे हो, इतने देर से कॉल कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे। तभी वहाँ से आवाज़ आता है, मैडम मैं वेटर बोल रहा हूँ, सर ने ज़्यादा शराब पी ली है इसलिए वो यहाँ सो गए हैं, आप आके यहाँ इन्हें ले जाइए। ये सुनकर हेमंत की बीवी को मानो झटका सा लग गया हो। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर क्यों हेमंत की बीवी ने पिताजी और हेमंत के बड़े भैया को जगाया और उन्हें सब कहा। ये सुन सब हैरान हो गए और उसके बड़े भाई उसे लेने चले गए। कुछ देर बाद हेमंत को लेकर घर आते हैं और उसे अपने कमरे में सुला देते हैं। लगभग सुबह हो गई थी। तभी हेमंत की माँ किचन जाती है सबके लिए चाय बनाने। तब वो देखती है खाना सब पड़ा हुआ है। तभी वो समझ जाती है कि बहू ने खाना नहीं खाया, वो पूरी रात जगी थी। वह जल्दी से नाश्ता बनाकर उसके पास ले जाती है, कहती है, बहू तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया और पूरी रात बैठे थे सोफे पर, लो कुछ खा लो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुन हेमंत की बीवी ने कहा, मुझे भूख नहीं है, आप सब खा लीजिए, और हेमंत की ओर देखने लगी। ये देख माँ वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद हेमंत उठता है और वो देखता है कि वो घर में है तो उसे सब समझ आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया और कोई उसे वहाँ से लेकर आया और सामने उसकी बीवी बैठे रहती है। वो उसे कुछ कहे कि हेमंत की बीवी उठकर वहाँ से चली जाती है। हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।